नमस्कार, न्यूज प्रीफ देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के आज बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान सदन में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने संबोधन में भावुक हो गए, जिन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला देश पर हमला है जिसमें लोगों ने अपनों को खोया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ हमदर्दी जताते हुए कहा कि उनसे माफ़ी मांगने के लिए उनके पास शब्द नहीं है और मेज़बान के तौर पर हम उनकी हिफाजत नहीं कर पाए। उमर ने कहा कि यहाँ पर्यटन मंत्री होने के नाते उन्होंने इन लोगों को दावत दी थी कि आप जम्मू कश्मीर आए, लेकिन मैं उन्हें सही सलामत ना तो वापस भेज पाया और ना ही उनसे माफ़ी तक मांग पाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है और वे ये मौका इस्तेमाल कर राज्य का दर्जा वापस लौटाने की मांग भी नहीं करेंगे। हम इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। हमें लग रहा था कि ये हमले जो है ये अब हमारे माजी का एक हिस्सा है। दे आर पार्ट ऑफ आवर पास्ट। ये हमारे आज की कहानी नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से वायसरन ने दोबारा वो हालात यहां पैदा किए, जबकि हमें लगता है कि पता नहीं अगला हमला कहां पे होगा। मैं अपनी जगह क्योंकि उस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पर मौजूद था जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना, लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की।
कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। और ये लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं है। हुकूमत ये कहे कि हमने कराया, कोई और ये कहे हमने कराया, कोई नहीं ना। हम भी इस गाड़ी पे चढ़े, हमने इस गाड़ी पे सवारी की, लेकिन गाड़ी चलाई हमने नहीं। ये लोगों ने खुद गाड़ी बना के इस पे सवार होके जुलूस निकाले, नारे दिए, बैनर बनाए, मोमबत्तियां जलाएं, ये कहने के लिए कि हम इस हमले के साथ नहीं। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो? मैं क्या, मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना अब चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो? स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए, अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं। ना आज नहीं, टेबल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे, आज नहीं। इससे पहले पहलगाम हमले के बाद बुलाए गए जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में आज आतंकी हमले में मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सत्र की शुरुआत में सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों की आत्माओं की शांति की दुआएं मांगी। विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि हाउस पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देता है और हर सदस्य इस हमले की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने सभी सदस्यों से आतंक के खिलाफ एकजुटता से खड़े रहने की अपील करने के साथ साथ केंद्र सरकार से पर्यटकों व देश के अन्य हिस्सों में रह रहे कश्मीरी स्टूडेंट्स व अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। पर बुलंदाना हमला किया। असेंबली की इस खुसूसी इजलास को बुलाने का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में मुस्तैद है। जैसा कि हम जानते हैं कि सयाह यहाँ अमन सुकून हासिल करने और लुत्फअंदोज होने के लिए आए थे, लेकिन इस अमल को बुज़दिलाना और वहशियाना तशद्दुद के जरिए दरहम बरहम कर दिया गया, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले 26 अफराद अपनी कीमती जाने गंवा बैठे, जिसने उनके खानदानों को तोड़ दिया और पूरी कौम को गमज़दा कर दिया। हम नफरत और दहशतगर्दी की इस शर्मनाक हरकत की मजम्मत करते हैं, जिसने पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। हम ऐवान की तरफ से दहशतगर्दी के इस वहशियाना कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुतवक्किन के खानदानों के साथ पूरी यकजहती का इजहार करते हैं और इंसाफ, मजबूती और भाईचारे के जज्बे को बरकरार रखने के लिए अपनी साबित कदमी का इरादा करते हैं। ये हमला उन चैलेंजों की वाजह और याद दहानी कराता है जिनका हम सब सामना कर रहे हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों, ताजिरों, शहरियों और ज़ैर तालीम तलबा की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए
फौरी और ठोस इकदाम करें। इस साइंस से हम में दहशतगर्दी से मुकाबला करने की नस्बत इत्तेहाद और आपसी ताउन की अहमियत उजागर होती है। मैं इस ऐवान के तमाम मौजूद अरकान अराकीन से अपील करता हूँ कि वो मिलजुल कर अपने शहरियों और सयाहों के लिए महफूज माहौल पैदा करने के लिए काम करें। आइए हम अमन, रवादारी और हमदर्दी की कदर क़ीमत के लिए अपनी वाबस्तगी का इरादा करते हुए मुतासिरीन को खराज तहसीन पेश करें, ताकि उनकी कुर्बानियाँ रायगार न हो जाए और हम सब उन मुश्किलात का मुकाबला करते हुए मजीद मजबूत और मुतहिद होकर उभरें। मैं ऐवान के मौजूद अराकीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस अलमनाक वाक़े के मुतासिरीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए अपने अपनी निशस्तों से खड़े होकर उनकी याद। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सदन में पहलगाम हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया और इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि कश्मीर अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और कुछ लोग इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है और यही वजह है कि ये आदिल ने एक पर्यटक को बचाते हुए अपनी जान दे दी। Laid on his life, his courage and selflessness embody the true spirit of Kashmir and shall serve as an enduring inspiration for future generations. This House commends the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion and resilience in the aftermath of attack. The peaceful demonstrations across towns and villages and the spontaneous communal harmony and the rule of the this House commends the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion and resilience in the aftermath of attack. The peaceful demonstration across towns and villages and the spontaneous outpouring of moral and material support towards students reaffirm the people's steadfast commitment to peace, communal harmony and the rule of law. This House endorses the diplomatic measures announced by the Union Government on 23rd April 2025 after the meeting of Cabinet Committee on Security. This House is mindful of the sinister design behind the selective targeting of the victims of this attack. It appeals to all sections of the society and in particular the media to not fall victim to this sinister plot by irresponsibly inflaming passion. The need to remain united in the face of this attempted division cannot be overemphasized. This House earnestly appeals to the governments of all states and union territories of India to ensure the safety, dignity and well-being of Kashmiri students and citizens residing or traveling outside Jammu and Kashmir. वो जम्मू कश्मीर के मेहमान नवाजी से इतना ज्यादा मुतफिक हुआ कि जहां जहां भी वो गया वो एक जम्मू कश्मीर का एम्बेसडर बन के गया और उन्होंने जाके बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग कैसे हैं, जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी कैसी है। जम्मू कश्मीर जहां शेर और बकरी ने इकट्ठा पानी पिया है, जम्मू कश्मीर का इतिहास भाईचारे के लिए जाना जाता है, जम्मू कश्मीर जहां के लिए महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अगर मुझे रोशनी की किरण कोई नजर आती है भाईचारे की तो वो जम्मू कश्मीर है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के भाईचारे को नजर लगाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इस 30-35 साल के इतिहास में हम पीछे अगर मुड़ के देखें, जम्मू कश्मीर की धरती कई बार खून से लथपथ हुई और जब भी हुई लेकिन लोगों ने अपना भाईचारा नहीं खोया, अपना इतिहास को कभी भूले नहीं, अपने बुजुर्गों के दिए हुए भाईचारे की विरासत को कभी भूले नहीं। हमारे नौजवानों ने हमेशा मिलजुल कर
इस भाईचारे को कामयाब रखा। ये भाईचारे के कारण जम्मू कश्मीर, चाहे जम्मू सूबा है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो लद्दाख है, बेशक हमसे अलग है, लेकिन हमारे भाईचारे की जो मिसाल है वो देश और दुनिया में बताई जाती है और कही जाती है। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, हम उन पहलगाम के जो लोग हमारे इस हादसे में मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां मैं खड़ा हुआ हूं। उसके साथ साथ पहलगाम का वो घोड़े वाला शहीद आदिल हुसैन शाह साहब, उनकी शहादत को भी हम नहीं भूल सकते। उन्होंने ये शहादत अपने मेहमानों को बचाने के लिए, उन लोगों को जिनकी नई नई शादियां हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, वो तस्वीरें जो छन छन के हमारे सामने आई, जहां एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी, उसकी डेड बॉडी के साथ, वो बच्चा जो अपने साथ। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस हमले ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया है। इस समय पूरा देश पीड़ा में है और हमारे पास उन लोगों के लिए कोई जवाब नहीं है जिन्होंने अपने को हमारे जम्मू कश्मीर में खोया है। सुनील शर्मा ने हमले के बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों द्वारा आतंक के खिलाफ दिखाई गई एकजुटता की सराहना की। उन्होंने इस हमले की निंदा के लिए जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों द्वारा दिखाई गई एकजुटता का हवाला देते हुए कहा कि सभी दलों ने राजनीति से हटकर एकजुटता दिखाई है, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। इस प्रकार का मैसेकर जो 22 अप्रैल को हमारे सामने आया, इसने पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को झकझोर करके रख दिया। मुझे लगता है कि पूरा देश इस वक्त एक सदमे में है, शॉक में है, पीड़ा में है। हम तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारा तो स्वाभाविक है शोक में, इस दुख में एकजुट होकर एक आवाज बुलंद करना। हालांकि हमारे पास वो शब्द नहीं है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को हमारे इस जम्मू कश्मीर में खोया। खासकर उस महिला के लिए जिसने अपने सामने अपने पति के सीने पे गोलियां चलते हुए देखी। उस बच्चे के लिए, उड़ीसा से उठ के जो आया था 8 साल का, अपने पिता को अपने सामने गोलियों से छलनी होते हुए देखा। उस हरियाणा के उस नए जोड़े, जिस एक नई दुल्हन ने, जिसकी कलाई में अभी वो चूड़ियां लगी हुई थी, अपने पति को गोलियों से छलनी देखा हो। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा सबको, सब पार्टीज को आपने मौका दिया, लेकिन बड़े ही संयमित और देरीपूर्ण तरीके से सबने एक आवाज में कहा कि इस वक्त हम एकजुट हैं। राजनीति करने के मौके हमारे हजारों आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अभी हमने 1 महीना पूरा राजनीति की, हमने बहस की, और वो होनी भी चाहिए, आगे भी होगी, होती रही है। हमने बजट पर बहस की, हमने डिपार्टमेंट्स पे बहस की, आरोप प्रत्यारोप लगाए हमने। वो एक बैटल ऑफ आइडियाज, वो तो होता चलेगा। लेकिन एक ऐसा पल, जिस पल को हमने बड़ी सूझबूझ से, बड़ी काबिलियत से
उस पे अपनी ड्यूटी का, अपनी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, एक प्रदर्शन करते हुए संकेत, जो मैसेज एक देना था, नो डाउट आज वो इस हाउस में। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर के लोगों के अलावा सभी राजनीतिक दलों द्वारा दिखाई गई एकजुटता की सराहना की है। सतीश शर्मा ने कहा कि आतंक के खिलाफ अगर सभी राजनीतिक दलों के एकजुटता से उठ खड़े होने से आतंक का डटकर मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे उसका पूरा समर्थन किया जाएगा। देखो, मैं तो सारी पार्टीज को अप्रिशिएट करूंगा, मुबारकबाद दूंगा। मैं यही कहूंगा कि जो हमारे दुश्मन मुल्क की चाल है, अगर हम लोग प्रवोक होते हैं, वी आर कहीं ना कहीं उनका अनफिनिश्ड एजेंडा जो है उसको पूरा करेंगे। तो इसलिए हमें ये बताना है कि वी विल नॉट गेट प्रोवोक्ड, इफ वी गेट प्रोवोक्ड दिस इज आवर डाउनफॉल। हमें इकट्ठा होना है और इसकी मजम्मत कड़े शब्दों में करनी है और खड़ा होना है, भागना नहीं है। इवन टूरिस्ट को मैं बोलूँगा हमें खड़ा होना है। अगर हम भागते हैं इसका मतलब हम वी आर कमिंग टू द प्रेशर। तो ये बहुत अच्छा, पूरा मुल्क आज उन लोगों के साथ है जो हमारे 26-27 हमारे लोग शहीद हुए, और एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड स्टेट, इतनी बड़ी मजम्मत आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट। लोग समझते हैं कि टेरर को ख़त्म होना है। तो मैं हाउस को, अपोजिशन लीडर को, अपने लीडर उमर अब्दुल्ला साहब को इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ, अगर हम ऐसे रहें तो हम इस विश्व पटल पर सबसे आगे होंगे और हम इस टेररिज्म को ख़त्म कर कहूँगा। जो मेरे ऑनरेबल लीडर ने बोला कि जो भी कार्रवाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश हित में करेंगे, हम उनके साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की जमकर फजीहत करते हुए कहा कि उसे औकात में रहने की सलाह दी। डॉक्टर फारूक ने कहा कि ऐसे हमले करवाकर पाकिस्तान अगर भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है तो ये उसकी गलत फहमी है। वहीं हमेशा पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करने वाले डॉक्टर फारूक ने यह भी कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम बेकसूरों की लाशों पर खड़े होकर बातचीत नहीं कर सकते। भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अब ऐसी बात हो कि दोबारा बात करने की जरूरत ही ना पड़े। अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है, इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने टू नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी, और हम टू नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक है। पैदा करने वाला वो है, जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। से जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे, हम इससे कमज़ोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। मैं हर वक्त डायलॉग का फेवर करता था, मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। अफसोस है हमें। अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा है कि अमन के दुश्मन पाकिस्तान ने पिछले 25 सालों में कश्मीर के हर घर को जख्म दिए हैं, जिसके चलते अब कश्मीर के नौजवानों के सब्र का बांध टूट गया है। कुपवाड़ा में आतंकियों द्वारा कत्ल किए गए समाजसेवी गुलाम रसूल मागरे के आवास पर शोक जताने पहुंचे रविंदर रैना ने कहा कि बंदूकों और ग्रेनेडों के इस खेल को अब बंद करने की ज़रूरत पर बल देते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकियों ने अब बहुत बड़ा गुनाह किया है, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। जो यहां अमन के दुश्मनों ने, इन बंदूक वालों ने किया है, आज कश्मीर का नौजवान, उसके सब्र का बांध टूट गया है और वो अब वो सड़कों पर निकल गया कि ये दहशतगर्दी, ये गुंडागर्दी नामंजूर है। ये बेगुनाहों का, बेकसूर लोगों का खून कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? कब तक इन
इन कातिलों की, इन बुज़दिल पाकिस्तान के दहशतगर्दों की नाफरमानियां हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? पिछले 35 सालों में वादी कश्मीर के हर घर को जख्म दिए हैं, हर घर के अंदर जख्म मिले हैं। ये बंदूक का खेल, ये ग्रेनेडों का खेल बंद होना चाहिए। ये इंसानियत का, ये बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद होना चाहिए। जब भी कश्मीर के लोग अमन, शांति, खुशहाली से, खुशनुमा माहौल में अपनी जिंदगी गुजर बसर करने की कोशिश करते हैं, जब भी कश्मीर के नौजवानों के चेहरों पर, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, पता नहीं क्या तकलीफ इस हमारे पड़ोसी हमसाया मुल्क, इस पाकिस्तान को और इसके दहशतगर्दों को होती है। और वो यहाँ खून खराबा करके डर और दहशत का माहौल बनाता है। ये ठीक नहीं है। ये जुल्म सितम, ये तशद्दुद, ये बेगुनाहों का कत्ल, ये गुनाह है, ये इंसानियत का कत्ल है। किस किताब में लिखा है कि किसी बेगुनाह का कत्ल करो? ये बहुत बड़ा गुनाह इन अमन के दुश्मनों ने किया है, जिसकी बड़ी कीमत इन जालिमों को चुकानी पड़ी। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।